क्या हाल है दोस्तों, मैं रिगो हूं और हम वापस आ गए हैं एक और धांसू वीडियो के साथ। आज हम आपको दुनिया के दूसरे कोने में एक एडवेंचर पर ले जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां परंपरा और आधुनिकता का मिलन होता है, जहां के पॉप कोरियाई शांति से मिलता है। मतलब आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की। सियोल को भूल जाओ, बुसान को भूल जाओ, हम कोरिया के दिल में जा रहे हैं। 10 छिपे हुए रत्नों की खोज कर रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। सच में वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर आप एक सच्चे अनोखे यात्रा अनुभव की तलाश में हैं, तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले जरा सोचिए, लहराती हुई पहाड़ियां जहां तक नजर जा सकती है, लेकिन घास की जगह हरी चाय के पौधों का एक समुंदर। यह है बोसियोंग दोस्तों। यह जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, यह इतिहास से भरी है। सदियों से ये खेत कोरिया की प्रसिद्ध हरी चाय का स्रोत रहे हैं। आप बागानों में घूम सकते हैं, ताजी हवा में सांस ले सकते हैं और यहां तक कि खुद कुछ चाय की पत्तियां भी तोड़ सकते हैं। मेरा यकीन मानो, ताजी बनी हरी चाय की एक प्याली पीने जैसा कुछ नहीं है, यह जानते हुए कि आपने इसे बनाने में मदद की है। जियोंजू हनोक गांव में अतीत की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। कल्पना कीजिए कि आप हनोक्स नामक पारंपरिक कोरियाई घरों से घिरी संकरी, घुमावदार गलियों में चल रहे हैं। ये घर अपनी झुकी हुई छतों और लकड़ी के जटिल विवरणों के साथ एक जीवित संग्रहालय में प्रवेश करने जैसे हैं। आप आंगनों में घूम सकते हैं, स्ट्रीट फूड खा सकते हैं और यहां तक कि हनबोक नामक पारंपरिक कोरियाई कपड़े भी पहन सकते हैं। अगर आप असली कोरियाई संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए है। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि हम समय में और पीछे जा रहे हैं हहो लोक गांव में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो जोसियन राजवंश के समय की याद दिलाता है। ये जगह बिल्कुल असली है। पुराने घर, पूर्वजों के घर और यहाँ तक कि एक कन्फ्यूशियस अकादमी, सब कुछ अच्छी तरह से संरक्षित है। गांव में घूमते समय आप लगभग इतिहास की फुसफुसाहट सुन सकते हैं, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप पारंपरिक नकाब नृत्य देख सकते हैं। एक अविस्मरणीय अनुभव। जुकनोकवन बांस के जंगल में जैन ढूंढना। ठीक है, इतने सारे इतिहास के बाद चलो थोड़ा आराम करते हैं और जुकनोकवन बांस के जंगल की शांति में डूब जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं। बांस के ऊंचे तनों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही है। हवा पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों के गाने से भरी हुई है। हाँ, यह बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। यह जगह असल जिंदगी में मेडिटेशन ऐप की तरह है। आप घंटों घूम सकते हैं, प्रकृति की सुंदरता में खो सकते हैं और अपने तनाव को दूर होते हुए महसूस कर सकते हैं। सियोरैक्सन नेशनल पार्क को जीतना बहुत आराम हो गया। अब पैरों को हिलाने और सियोरैक्सन नेशनल पार्क की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करने का समय आ गया है। यह जगह ऊंची चोटियों, हरी भरी घाटियों और हर कोने पर झरनों के साथ पहाड़ पर चढ़ने वालों के लिए स्वर्ग है। चाहे आप अनुभवी पर्वतारोही हों या सिर्फ एक सुंदर सैर की तलाश में हो, सियोरैक्सन में सभी के लिए कुछ न कुछ है। ऊपर से नजारों से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। यकीन मानिए, यह हर कदम के लायक है। ग्योंगजू के शाही राज। इतिहास प्रेमियों, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम सिल्ला साम्राज्य की पुरानी राजधानी ग्योंगजू जा रहे हैं। ये जगह एक ओपन एयर म्यूजियम की तरह है, जिसमें पूरे शहर में प्राचीन मकबरे, मंदिर और महल बिखरे हुए हैं। आप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बुलगुक्सा मंदिर घूम सकते हैं, सोकगुरम गुफा की प्रशंसा कर सकते हैं या अनापजी तालाब के किनारे टहल सकते हैं, जो कभी शानदार शाही दावतों का स्थल हुआ करता था। ग्योंगजू कोरिया के समृद्ध इतिहास का प्रमाण है और किसी भी पर्यटक के लिए यह एक जरूरी जगह है। याद है हहो लोक गांव? तो दूसरे दौर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एंडोंग हहो नकाब नृत्य नाटक के जादू का अनुभव करने के लिए वापस आ रहे हैं। यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है, यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक उत्कृष्ट कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। रंगीन नकाब, व्यंग्यात्मक कहानियां, जोरदार संगीत और नृत्य, यह एक ऐसा शानदार तमाशा है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। आइए फिर से शहर से दूर निकलते हैं और संचियोन बे वेटलैंड रिजर्व की शांति में डूब जाते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जिसमें विशाल सरकंडे के बिस्तर, जीवन से भरपूर दलदल और दुनिया भर से आने वाले प्रवासी पक्षी हैं। आप लकड़ी के बोर्ड वॉक पर शांति से टहल सकते हैं, बोट टूर पर जा सकते हैं या बस एक शांत जगह ढूंढ सकते हैं और सब कुछ अपने अंदर समा सकते हैं। संचियोन बे हमारी प्राकृतिक दुनिया को बचाए रखने की सुंदरता
और महत्व की याद दिलाता है। सभी समुद्र तट और समुद्र प्रेमियों को बुला रहा हूं। टोंगयोंग हमारा अगला पड़ाव है, एक प्यारा तटीय शहर जिसे कोरिया का नेपल्स भी कहा जाता है, और यह सही भी है। टोंगयोंग अनगिनत सुरम्य द्वीपों से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनोखा आकर्षण है। आप एक फेरी ले सकते हैं और द्वीप से द्वीप जा सकते हैं, छिपे हुए कोव्स की खोज कर सकते हैं, ताजा समुद्री भोजन का आनंद ले सकते हैं और धूप सेंक सकते हैं। अगर आप कोरियाई अंदाज में द्वीप जीवन का अनुभव ढूंढ रहे हैं तो टोंगयोंग एकदम सही जगह है। आखिर में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, हम अपनी यात्रा एक ऐसी जगह पर समाप्त करते हैं जो कोरिया से बहुत दूर लगती है, लेकिन वास्तव में यह इसके केंद्र में ही है। नाम है जर्मन विलेज। संस्कृतियों का एक आकर्षक मिश्रण है, जहां पारंपरिक जर्मन वास्तुकला कोरियाई तट की सुंदरता से मिलती है। इस गांव के पीछे की कहानी इसके रूप रंग की तरह ही अनोखी है। 60 और 70 के दशक में साउथ कोरिया ने युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए जर्मनी में नर्सों और खनिकों को भेजा था। इनमें से कई श्रमिक जर्मनी में बस गए, परिवार बनाए और वहां अपना जीवन स्थापित किया। वर्षों बाद दक्षिण कोरियाई सरकार ने उन्हें नामहे में स्वर्ग का एक टुकड़ा देकर वापस आने के लिए आमंत्रित किया, और इस तरह इस प्यारे जर्मन गांव का जन्म हुआ। आप रंगीन घरों से सजी गलियों में टहल सकते हैं, जर्मन बियर और प्रेट्जेल का आनंद ले सकते हैं, और एक पल के लिए आप यह भी भूल सकते हैं कि आप कोरिया में हैं। तो लीजिए दोस्तों, साउथ कोरिया के 10 छिपे हुए रत्न जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप लीक से हटकर रोमांच की तलाश में हैं तो और कहीं मत देखो। साउथ कोरिया में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। प्राचीन इतिहास और लुभावनी प्रकृति से लेकर जीवंत संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप और भी यात्रा रोमांच देखना चाहते हैं तो भविष्य में अपलोड होने वाले वीडियो मिस न करने के लिए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।